हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण कौशल के वन लाइनर क्वेश्चन। शिक्षण कौशल आपके सुपर टेट में 10 नंबर का टॉपिक है। शिक्षण कौशल में जितनी भी आपकी थ्योरी है टॉपिक वाइज सुपर टेट में पूछी जाएगी, वो उसकी सभी क्लासेज हम कवर कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से जाकर आप वीडियो देखिए और अपने नोट्स वहाँ से आप तैयार कीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी, बेस क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चन को फटाफट से कर पाएंगे। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट से वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में डी.के. कर्वे के द्वारा की गई थी। अगर कहीं पर भी महिला विश्वविद्यालय आए या महिला शिक्षा से संबंधित कोई आए और अगर वहाँ पे डी.के. कर्वे नाम दिया हुआ है तो आप ऑप्शन में आंख बंद करके डी.के. कर्वे आंसर करेंगे, क्योंकि डी.के. कर्वे महिला शिक्षा से संबंधित है। कहीं महिला शिक्षा से संबंधित है, महिला विश्वविद्यालय से जितने भी महिला शिक्षा में सुधार हुए हैं, डी.के. कर्वे वहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी 1916 में और लॉर्ड हार्डिंग ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। भारत में पहला मदरसा आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा कि भारत में पहला मदरसा कब खोला गया था। 1781 में खोला गया था और कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोला गया था 1818 में। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में की गई थी। इसके गवर्नर थे एल्फिंस्टन। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगाइएगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। चार्ल्स विलिंगटन के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसके बाद आया था 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें कहा गया था कि भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अनुच्छेद 43 में इसकी बात कही गई थी। यहाँ पर साहित्य का अर्थ जो लिया गया था वो अंग्रेजी से लिया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, ये वुड के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में आया था पूछा जा सकता है। वुड के समय में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी, जो एक कानूनी सलाहकार के रूप में आया था और उन्होंने भारतीय शिक्षा को 2 भागों में बांटा था, प्राच्य और पाश्चात्य, जहां से ये विवाद की शुरुआत हुई थी। इन्होंने पुराने साहित्य की घोर निंदा की थी और अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करते हुए 2 फरवरी 1835 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी विलियम बेंटिंग को सौंप दी थी, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और ये चाहते थे कि इंडिया के लोगों को इंग्लिश सिखानी थी। इसके लिए इन्होंने 1 लाख रुपये खर्च किया। इन्होंने कहा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। लॉर्ड मैकाले भारत में एक ऐसे समाज को डेवलप करना चाहता था जो रंग रूप से तो इंडियन हो, लेकिन वो उनके विचार, उनकी सोच वेस्टर्न हो, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करे। तो इस तरीके से भारत में के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। मैकाले चाहता था कि इंडिया वो आया था इसी उद्देश्य से, और शिक्षा में उसने कहा था कि हम 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की किसने बात की थी, मैकाले ने की थी। कब की थी? 1813 का चार्टर एक्ट जब आया था। ठीक है, साहित्य का अर्थ क्या था? साहित्य का अर्थ इन्होंने लिया था अंग्रेजी से। इन्होंने कहा था हम साहित्य पर और साहित्य विद्वान किससे थे? जो अंग्रेजी शिक्षा के से रिलेटेड थे, उस पर हम खर्च करेंगे। तो इसीलिए ये विवाद बढ़ा था। इसके बाद आया था वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र 1854 में। ठीक है, 1854 जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। गवर्नर थे उस समय लॉर्ड डलहौजी। शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। सबसे लंबा आयोग था, 100 अनुच्छेद वाला ये कभी लेख था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसिद्ध राजकीय आज्ञा पत्र द मैग्ना कार्टा और इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया पूछा जाता है किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का इन्होंने प्रस्ताव रखा और भारतीय शिक्षा के विवाद का अंत किया गया था वुड के घोषणा पत्र ने। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्यों शुरू हुआ था? 1813 के आज्ञा पत्र से शुरू किया गया था और मैंने भी आपको बताया कि साहित्य और भारतीय विद्वान जो इन्होंने लिया था, साहित्य से इनका अर्थ था पाश्चात्य साहित्य और भारतीय विद्वान से अर्थ था पाश्चात्य साहित्य के भारतीय विद्वान। ठीक है, तो इसीलिए इसकी विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन को हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 3 फरवरी 1882 को यह आया था और उस समय पर लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। ठीक है, अध्यक्ष होते सर विलियम हंटर थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था हंटर कमीशन। तो भारतीय शिक्षा आयोग का अगर दूसरे नाम पूछ लिया जाए तो हंटर कमीशन है। ठीक है, इसमें 20 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है, 20 सदस्य थे जिसमें से 7 भारतीय थे। आपसे पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे
ठीक है, 20 सदस्य थे और जिसमें से 7 भारतीय थे। लॉर्ड मैकाले भारत का पहला विधि कानूनी सदस्य था। शिक्षा का पथ प्रदर्शक आपसे पूछा जाता है, शिक्षा का अग्रदूत, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा का पथ प्रदर्शक अगर आपसे पूछ लिया जाए, अग्रदूत पूछ लिया जाए तो लॉर्ड मैकाले। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल था ये, इसको इन्होंने अपना आज्ञा पत्र सौंपा। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, ये भी शिक्षा से ये भी शिक्षा से रिलेटेड था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अधोगामी सिद्धांत क्या है या निस्पंदन थ्योरी क्या है, तो ये किससे रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। और अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत छनाकरण का सिद्धांत है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है ऊपर के वर्ग को दी जाएगी और वो छन छन कर नीचे जो आम जनता है उस तक शिक्षा पहुंचेगी। तो इसी सिद्धांत को कहा गया था छनाकरण का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। चलिए, धार्मिक तटस्थता की बात की थी, ये लॉर्ड मैकाले का एक पॉजिटिव पॉइंट था कि इन्होंने कहा था कि विद्यालयों में धर्म की शिक्षा ना दिया जाने का सुझाव दिया था। तो ये इनका एक जो था, इनकी शिक्षा, इसका गुण था, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के साथ रखी गई थी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और यूरोप के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी, मैकाले के द्वारा कहा गया था। ये कथन आपसे पूछा जाता है, किसने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑकलैंड कब आया था, 1835 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। 24 नवंबर 1839 को शिक्षा नीति की इन्होंने अपनी घोषणा की थी। राष्ट्रीय साहित्य की शिक्षा के लिए इन्होंने 31,000 का एक्स्ट्रा बढ़ावा दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब इन्होंने देखा कि जो विवाद बढ़ा हुआ है प्राच्य पाश्चात्य का, तो इन्होंने बहुत ही चालाकी से इस विवाद का अंत किया था। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी जो शिक्षा नीति थी 24 नवंबर 1839 को अपनी नीति की घोषणा की और विवाद का इन्होंने अंत किया था। कैसे, 31,000 रुपये का एक्स्ट्रा अनुदान देकर। इन्होंने कहा था कि हम प्राच्य शिक्षा के लिए यानी कि इंडियन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हम 31,000 का एक्स्ट्रा अनुदान देंगे। ऑकलैंड के द्वारा दिया गया था और मैकाले ने 1 लाख का दिया था, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 11 मार्च 1904 को शिक्षा नीति की इन्होंने घोषणा की थी और 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रेले थे, इसीलिए इसको किस रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से, रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। नैतिक शिक्षा अनिवार्य लॉर्ड कर्जन ने की थी। 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इनके। पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन और नैतिक शिक्षा अनिवार्य किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 11 मार्च 1904 को इन्होंने अपना सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया था। सरकारी प्रस्ताव के रूप में किसको प्रकाशित किया गया था, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति को। कब आई थी, 11 मार्च 1904 को। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को प्रमुख स्थान किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये रिपीट हुआ है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1857 में की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1902 में की गई थी। भारतीय केंद्रीय विभाग की स्थापना कर्जन के द्वारा की गई थी। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1906 में की गई थी। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विधेयक 16 मार्च 1911 को आया था गोपाल कृष्ण गोखले ने और केंद्रीय धारा सभा में ये प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया था, तो आंसर केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया गया था। कब आया था, 16 मार्च 1911 में आया था। वर्धा शिक्षा योजना, जिसको हम बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। नई तालीम, जाकिर हुसैन समिति, ठीक है, ये सभी इसके नाम है। 22 अक्टूबर 1937 को आई थी और बेसिक शिक्षा की अवधि थी 7 वर्ष। इसमें क्राफ्ट पर बल दिया गया था, हस्तशिल्प पर बल दिया गया था और शिक्षा का माध्यम इसमें मातृभाषा को रखा गया था, ठीक है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे शिक्षण कौशल के 1 लाइनर क्वेश्चन। थ्योरी से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थ्योरी अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में से जाकर। जितना भी आपका सुपर टेट से रिलेटेड टॉपिक है, टॉपिक वाइज हमने सभी क्लास डिस्कस किए हैं।
अब हम जो चलाएंगे इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपके कम से कम भी 1000 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपके एग्जाम में अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं तो ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा और आपने शिक्षण कौशल में पूरे 10 के 10 नंबर के क्वेश्चन को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। सो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी है फीडबैक इसका कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।